डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट लर्न में आपका स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो वीडियो होगा। मतलब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है और इसके बाद वाला जो प्रश्नावली है 8.1 उन प्रश्नों को हल करने के लिए जो जो सूत्र चाहिए उन सूत्रों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है। तो ये जो त्रिकोणमिति है ये तीन शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे त्रि है और उसके बाद यहाँ क्या है, कोण, और यहाँ है मिति। यहाँ तीनों को अलग अलग खंड किए हैं। देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये तीनों मिलकर के त्रिकोणमिति बनता है। और ये जो त्रि है, त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब क्या होता है, कोण ही होता है। यानी यदि किसी त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, कोण है। और मिति का मतलब होता है माप। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोण का माप, और ये तीन कोण त्रिभुज में होता है। तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि तीन कोण का माप मतलब त्रिभुज का माप, यानी त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यदि किसी त्रिभुज की बात करें तो किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होता है, यानी इसका तीन कोण होता है और यहाँ 1 2 3 भुजा होता है। तो त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच का जो संबंध है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ त्रिकोणमिति है और डेफिनेशन नीचे है। तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, यानी ये जो त्रिकोणमिति है ये गणित के अंदर में आता है, जिसके अंतर्गत मतलब त्रिकोणमिति के अंदर में एक त्रिभुज की भुजाओं, यानी एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है तो भुजाओं और कोणों, और तीन कोण भी होता है, के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज में इनके कोण और भुजाओं के बीच क्या संबंध है उसी संबंध का अध्ययन करते हम लोग पढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम लोग सभी त्रिभुज का अध्ययन नहीं करते हैं, उसी त्रिभुज का अध्ययन करते हैं जो समकोण होता है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज को हमको समझ लेना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में यहाँ जो यल टाइप का कोण है ना, इसी को समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज हमेशा इस तरह का यल टाइप का रहेगा। समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसको संकेत में एच से दर्शाते हैं, क्योंकि कर्ण का अंग्रेजी हाइपोटेनियस होता है और पहला लेटर एच है, इसलिए कर्ण को एस से दर्शाते हैं। इस कोण के अलावा दो अन्य कोण है, यहाँ एक कोण है, एक कोण यहाँ पे है। तो इन दोनों में से किसी एक कोण को हम लोग थीटा मान लेंगे। यहाँ पे थीटा मान लिए तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। और ये जो तीसरा भुजा बचा है इसी को हम लोग आधार बोलते हैं, और इसको बी से दर्शाते हैं। ये जो आधार है ये हमेशा दिया हुआ कोण जो थीटा है उससे सटा हुआ होगा, संलग्न होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना है। देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने को तो हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या कर्ण बोलते हैं? इसको एच बोलते हैं। इस त्रिभुज में थीटा यहाँ पे है, यदि हम थीटा यहाँ ना दे करके यहाँ दे दें, यानी थीटा को यहाँ दे दें, तो इस थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा। और ये तीसरा भुजा जो बचा है इसी को हम लोग आधार बोलेंगे। यानी थीटा का स्थान बदलने पर ये जो लंब है और ये जो आधार है उसका भी स्थान बदल जाता है। अब यहाँ आगे हम समझेंगे कि प्रश्नावली 8.1 को हल करने के लिए हमें 6 सूत्र चाहिए, और इन सूत्रों को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस प्रकार का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। आप यहाँ कोण के रूप में थीटा लगा सकते हैं। थीटा के जगह में आप ए बी सी डी भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में कितना भुजा है? 3 भुजा है, पी, बी और एच। यानी कितना भुजा है? तीन भुजा, पी,
बी और एच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एच से एक बार पी को भाग लगा देंगे, एक बार बी को भाग लगा देंगे। तो पी में भाग लगाएंगे तो पी बाई एच, यहाँ पे बी है, बी में एच से भाग लगाएंगे तो बी बाई एच हो जाएगा। अब ये दोनों जो पी और बी बचा है, इन दोनों को आपस में भाग लगा दो, तो पी को बी से भाग लगा देंगे। तो यहाँ कितना अनुपात प्राप्त हुआ, 3 अनुपात। इन तीनों अनुपात को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला अनुपात हुआ P बाई एच, दूसरा B बाई एच और तीसरा P बाई बी। तो ये पहला जो अनुपात है इसी को बोलते हैं साइन थीटा, जो दूसरा अनुपात है इसी को बोलते हैं कोस थीटा, और ये जो तीसरा अनुपात है इसी को बोलते हैं टेन थीटा। अब आगे जो 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी यहाँ P बाई एच है तो यहाँ H ऊपर और P नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार कोस का उल्टा कोस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। यहाँ B बाई एच है तो यहाँ पलट जाएगा, H ऊपर P नीचे। उसी प्रकार टेन का उल्टा कोट होता है, और यहाँ P बाई बी है तो यहाँ B ऊपर और P नीचे आ जाएगा। तो आपको ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र है इसको याद रखना है। इसी से आपका जो अगला प्रश्नावली है 8.1 के सभी प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।